एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो. एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल विच इज़ लेट्स इंग्लिश इट एंड दिस इज़ मी नेहा. तो हमारे जो लास्ट के 4 सेशंस थे उसमें हमने वोकैबुलरी डिस्कस की थी. ठीक है, उसमें हम हैप्पीनेस और सैडनेस इमोशन के बारे में बात कर रहे थे. तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जिसके थ्रू हम अपनी हैप्पीनेस और सैडनेस एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने ये चेक किया था. राइट. अब आज का जो हमारा सेशन है इट्स नॉट रिलेटिंग वोकैबुलरी, इट्स एक्चुअली रिलेटिंग प्रोनाउंसिएशन. तो कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में हम इन्हें यूज़ करते हैं बट हम इन्हें प्रोनाउंस गलत करते हैं. तो जिस भी आर्टिकल को रेफ़र करके मैंने ये डेटा एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली इंडियंस जो हैं ये वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. तो आई होप आप सेशन एंजॉय करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. So as we have already discussed, in this video we will be checking some very common pronunciation mistakes that we have been doing since long. तो कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स जिन्हें हम गलत प्रोनाउंस करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, आज हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो पहला वर्ड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं डैट इज़ योर कंफर्टेबल. ठीक है, अब इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में हम गलती क्या करते हैं? एक्चुअली हम गलती ये करते हैं कि हम इस वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, हम इसे 4 सिलेबल्स में कहते हैं, जैसे कि कंफर्टेबल. कंफर्टेबल. ठीक है, हम इसे कंफर्टेबल बोलते हैं बट एक्चुअली में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ 3 सिलेबल्स में की जाती है. मतलब 3 पार्ट्स में इस वर्ड को बाइफिकेट किया जाता है इसे करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए. ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा स्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, ठीक है, वो पहले सिलेबल यानी पहले पार्ट पे किया जाता है. मतलब आपको कम्फ पे ज़्यादा जोर देना है एंड ये 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स नहीं हैं. तो एग्जैक्टली जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो है कंफर्टेबल. इट्स कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल. इट्स कंफर्टेबल. ओके, ये हमारा पहला वर्ड था. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज़ कंफर्टेबल. ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वेजिटेबल. ये भी एग्जैक्टली वैसा ही प्रोनाउंस किया जाएगा जैसे हमने कंफर्टेबल को किया है. ठीक है, जैसे कि जो कंफर्टेबल था उसको भी 4 पार्ट्स की जगह 3 पार्ट में हमने बाइफिकेट किया था. इन द सेम वे ये भी 3 पार्ट्स में बाइफिकेट होता है. एज यू कैन सी हियर वेजिटेबल. ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस पहले सिलेबल पे दोगे तो वेज पे थोड़ा ज़्यादा आप जोर दोगे एंड देन यू विल प्रोनाउंस द वर्ड. इट्स वेजिटेबल. वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल. इट्स वेजिटेबल. नॉट कंफर्टेबल. इट्स कंफर्टेबल. ओके, गॉट इट. दोनों का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम था. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो हमारा वर्ड नंबर 3 है. दिस इज़ योर. अब हम इस वर्ड को क्या बोलते आए हैं? हम यूजुअली इस वर्ड को बोलते हैं डेवलप. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट डेवलप, दिस इज़ डिवेलप. ठीक है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ डिवेलप. नाउ व्हाई डिवेलप? द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल VE एंड नॉट ऑन द फर्स्ट सिलेबल DE. तो हम जो गलती करते हैं वो हम स्ट्रेस की गलती करते हैं. इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में हम ज़्यादा जो ध्यान देते हैं मतलब ज़्यादा जो ज़ोर देते हैं हम वो VE पे देते हैं रादर देन DE पे. इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम गलत करते हैं. सो दिस इज़ योर डिवेलप. आपको VE पे ज़्यादा ज़ोर देना है, डिवेलप. ठीक है, इन द सेम वे डिवेलप से जो और वर्ड्स आपके बनेंगे जैसे कि आपका डिवेलपर, डेवलपमेंट, उसमें आपको क्या करना है? उसमें जो स्ट्रेस है वो पहले वर्ड पे होगा, पहले पार्ट पे, पहले सिलेबल पे, विच इज़ योर DE. सो हाउ इट इज़ इन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ड दैट इज़ योर इनिशियल वर्ड, इट इज़ डिवेलप. यू आर फोकसिंग ऑन VE. व्हेन इट कम्स टू डिवेलपर इट्स डिवेलपर, आप DE पे जोर दोगे. देन व्हेन इट कम्स टू डिवेलपमेंट. ठीक है, ऑल राइट, आपको समझ में आया? तो दिस इज़ नॉट डेवलप, दिस इज़ डिवेलप. ओके, लेट्स चेक आवर वर्ड नंबर 4. नाउ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ मैनेज, नॉट मैनेज. ठीक है,
हम इसमें क्या गलती करते हैं, हम इसमें ये गलती करते हैं कि हम जो ए का साउंड है, मतलब सेकंड जो ए आ रहा है आफ्टर एन जो ए आ रहा है, हम उसमें जो है उसे मैनेज बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट मैनेज, दिस इज़ मैनेज। जो सेकंड ए है आपका वर्ड में, एन के बाद जो ए है उसमें आई एच का साउंड होता है, ना कि ए का साउंड, ठीक है। यही हमारी गलती होती है, और हमारा जो स्ट्रेस होता है वो पहले सिलेबल पे ही होता है, मतलब जो एम ए एन है, मैन, दैट इज़ योर फर्स्ट सिलेबल, पहला पार्ट। तो मैन पे आप फोकस करोगे थोड़ा सा, मोर ओवर एन के बाद जो ए आ रहा है, ठीक है, उसका साउंड आपका आई एच होगा, ए नहीं होगा। सो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, इट्स मैनेज, ठीक है। इन द सेम वे इट्स नॉट मैनेजर, इट्स मैनेजर। In the same way, it's not management, it's management. Okay, the second A that is coming after N, it will give a sound of IH, not A. So it's manage, manager, manager, management. Okay, got it? So this is how we have to pronounce this word. All right. Now our next word is this. सो यूजुअली हम जो गलती करते हैं इस डे को प्रोनाउंस करने में, दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, और हम इसे बोलते हैं वेडनेसडे। अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग हम जाते हैं, राइट, बट प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, हम उनको प्रोनाउंसिएशन में नहीं यूज़ करते। सो यू हैव टू अज्यूम कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। स्पेलिंग में आप उसको ऐड करोगे, बट प्रोनाउंसिएशन में दैट पर्टिकुलर लेटर रिमेन साइलेंट। So in the same way, it is not Wednesday, it's Wednesday. Okay, तो एक्चुअली में आपने क्या किया है, आपने DNE हटा दिया है, साइलेंट कर दिया है, और इट इज़ Wednesday. Okay, so this is not Wednesday, this is Wednesday. प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, दिस इज़, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वी यूजुअली से इट एज आलमंड या आलमंग, ठीक है। यूजुअली मोस्ट कॉमनली सब आलमंड ही बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट आलमंड, एल रिमेन साइलेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आमन, एल रिमेन साइलेंट, इट्स आमन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है, इट्स नॉट आलमंड, इट्स आमन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट वर्ड जो है, स्पेलिंग दो इसकी ये है RECEIPT, बट हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड इज, इट्स रिसीट, नॉट रिसिप्ट, इट इज़ रिसीट। प्लीज शो मी द रिसीट, नॉट प्लीज शो मी द रिसिप्ट, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज रिसीट। ओके, नेक्स्ट आवर वर्ड इज आयरन। अगर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप जाओ तो आप इसे प्रोनाउंस करोगे एज आयरन, ठीक है, जिसे आप प्रेस करते हैं अपने कपड़े, डैट आयरन, बट दिस इज़ नॉट आयरन, इट इज़ आयरन। ओके, हाउ वी प्रोनाउंस इट, आयरन, गिव मी दी आयरन, नॉट गिव मी दी आयरन। वो आयरन आपका लोहे वाला हो जाता है, ठीक है, बट द आयरन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिससे आप अपने क्लोथ्स जो है वो आयरन करते हैं, दैट इज़ योर आयरन, सो इट इज़ आयरन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कूपन। यूजुअली हम क्या गलती करते हैं, हम बोलते हैं कूपन, शो मी द, गिव मी द कूपन, गिव मी द कूपन और द टिकट, बट दिस इज़ नॉट कूपन, दिस इज़ कूपन, ठीक है, कूपन, गिव मी द कूपन एंड द टिकट, सो दिस इज़ नॉट कूपन, दिस इज़ कूपन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, इट्स अ डिज़ीज़। आपको भी पता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसको होती है, इट्स अ प्रॉब्लम जिसमें किसी को, इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इतनी ज़्यादा अनकॉमन ये डिज़ीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन है नाउ अ डेज़ इट इज़। सो हाउ वी प्रोनाउंस इट, अस्थमा, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़, दिस इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ asthma. So TH remains silent here, it's not asthma, it's asthma. Okay, प्लीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट अस्थमा, दिस इज़ asthma, TH remain silent here. ओके, नेक्स्ट वर्ड, ये भी एक इतनी ज़्यादा अनकॉमन डिजीज़ नहीं है कि हमने इसका नाम ना सुना हो, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। इट इज़, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग हम जाते हैं, वी कॉल इट डेंगू और डेंग्यू।
बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डेंगी, ठीक है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एज डेंगी. इट्स नॉट डेंगू और डेंग्यू, इट्स डेंगी. ओके. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग हम इसे प्रोनाउंस करते हैं वुमन, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट वुमन, दिस इज़ विमेन. ओके, दिस इज़ नॉट वुमन, दिस इज़ विमेन. Like women are going for a walk in the park, not women are going for a walk in the park. This is not right, this is not right, it is women. So please don't say it as woman, it's women. Okay. Next our word is, आजकल बहुत सारे जो हैं वो किसी भी चीज़ पे आपके मीम्स बनते हैं, ठीक है, तो हम मीम्स देखते हैं और उसे बहुत इन्जॉय करते हैं. इवन अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स में हम उसे जो है वो वायरल भी कर देते हैं. बट द थिंग इज़ कि हम उसे प्रोनाउंस गलत करते हैं. सो यूजुअली कुछ लोग इसे कहते हैं मीम, तो ये वो गोरी वाली मीम नहीं है. एंड दिस इज़ नॉट मीमी एज वेल, दिस इज़ मीम, ठीक है. सो हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, इट्स मीम, नॉट मीम, इट्स मीम. ओके. नेक्स्ट आवर लास्ट वर्ड फॉर द डे इज़, एज पर द स्पेलिंग somebody will say it as suit or suit, but this is not how it is pronounced, it is sweet. So this is sweet, like SWEET wala sweet. This is not meetha wala sweet, but we pronounce it as sweet, like honeymoon sweet, right? So this is not suit, this is not suit, this is sweet. तो I really hope कि आपको याद रहेंगे. कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल. वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल. ओके. अस्थमा नहीं, एज़मा. डेंगू नहीं, डेंगी. वुमेन नहीं, विमेन. देन योर स्यूट नहीं, स्वीट, ठीक है. तो आई रियली होप कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे आज डिस्कस हमने किए हैं आपको वो अच्छे लगे. एंड प्लीज़ आप वीडियो देख तो चुके हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू ये ज़रूर बताइएगा हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसमें से कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप भी आज तक गलत प्रोनाउंस करते आ रहे थे. ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने भी काफ़ी सारे वर्ड्स आज तक गलत प्रोनाउंस किए हैं अनटिल एंड अनलेस मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था. तो देयर इज़ नथिंग टू हेजिटेट, यू कैन डेफिनेटली शेयर एंड इट्स नेवर टू लेट टू करेक्ट योर सेल्फ. एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन for checking the video. Please do hit the like button if you liked it, and you can definitely share your feedback using the comment section, and don't forget to subscribe our channel for more such videos. Thank you.